हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपकी दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम है और आपकी जो है सीडीपी की क्लास चालू हो चुकी है, जो कि हमने जो है पिछली 2 वीडियो में पाठ्यक्रम सीडीपी का और पहला लेसन जो है सीडीपी का हमने शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय में कंप्लीट कर लिया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में थोड़ा सा एक फटाफट देखते हैं। आज हम देखेंगे अपना दूसरा जो है चैप्टर। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा का अर्थ अलग और मनोविज्ञान का अर्थ, और उसके अनुसार वैज्ञानिकों की परिभाषाएं वगैरह भी देखी थी। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र देखे थे और परिभाषाएं देखी थी और शिक्षा में इसका योगदान देखा था विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों का। तो बच्चों, आपको बता दें, हम जो आपकी क्लास रहेगी सीडीपी की, और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग लेके चल रहे हैं, और पहली क्लास से ही जैसे कि बेसिक होता है, बच्चे जो हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वह भी इस चीज़ को पूरा की पूरा सीख पाएंगे, और जिन्होंने सीडीपी नहीं पढ़ी है वह भी निश्चिंत रहें। और आप अगर डेली क्लासेस हमारी लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें ला सकते हैं सीडीपी में भी। और जैसा कि आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हिंदी की और संस्कृत की और पर्यावरण की भी क्लास शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि सब्सक्राइब ना करने से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, और नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो जो वीडियोस हम डालते हैं आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है दूसरा, वह है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। ये हमारा आज का टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखेंगे आज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास का तात्पर्य। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि बाल विकास का तात्पर्य, सबसे पहले हमें समझना होगा कि बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है, बाल विकास क्या चीज़ है। तो बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से है। विकास की प्रक्रिया जो है बालक की गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है, यानी कि जैसे ही बच्चे जो है अपने माँ के गर्भ में आता है तब से स्टार्ट होती है, और जब तक जीवन उसका चलता है मृत्यु तक वह विकास की प्रक्रिया उसकी चलती रहती है कंटिन्यू। विकास के साथ साथ ही अभिवृद्धि भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विकास सभी अभिवृद्धियों का योग होता है। विकास के कारण बालक में कार्य क्षमता व कार्यकुशलता आ जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर विकास होता रहता है, अभिवृद्धियाँ होती रहती हैं चीज़ों की, और उसमें जो है कार्य क्षमता और कुशलता आदि चली जाती है। तो यहाँ था हमारा बाल विकास का तात्पर्य। देखते हैं विकास की अवधारणा यहाँ पर। तो विकास की अवधारणा में हम लोग देखते हैं विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है, यानी कि सतत मतलब लगातार चलने वाली, क्रमिक यानी क्रम से लगातार चलने वाली जो है विकास एक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। यानी कि इसमें देखिए शारीरिक विकास, ठीक है, हाथ पैरों का क्रियात्मक विकास, कार्य करने की क्षमता को संज्ञानात्मक विकास अनुभव वाला, भाषागत बोलने का संवेगात्मक अनुभव वाला, और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, विकास का अर्थ इस प्रकार से हम देख सकते हैं संपूर्ण आकृति या रूप परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। तो यहाँ हो गया विकास का अर्थ। अब फिर देखते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि से हमारा तात्पर्य क्या है? गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बालक के विभिन्न अंगों का आकार, लंबाई तथा भार में होने वाले परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। देखिए, आप डेली क्लास लीजिएगा, सभी जो है बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनको हम पहले ये बता दें कि आपको इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें फॉलो करनी है हमारी क्लास में। सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि अपने खुद के नोट्स बनाते रहना है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं इस चीज़ को, तो आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाते रहना है, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा, है ना। सबसे पहला फ़ायदा तो इसमें यही होने वाला है कि आप जब डेली क्लास लेंगे तो आपको जो है दूसरा, जैसे पहला आपका ऑप्शन होता है कि आपको डेली क्लास लेना है, और दूसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पर 2 चीज़ें बताएंगे जो कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाना है। अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है आपका, और जो है आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है। तो इसमें ये देखिए, पहला जो है आपका जो हमने बताया, पहला फ़ायदा है डेली क्लास लेंगे तो आपका पहली बार तो कोई टॉपिक छूटेगा ही नहीं आपको। जैसा अब कभी कोई टॉपिक पढ़ लिया आपने, कभी कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो इससे क्या होता है, मन भटक जाता है, कोई भी टॉपिक हमारा ठीक से हमें याद
नहीं होता है। तो डेली क्लास लीजिएगा और डेली क्लास लेने से आपका क्रम से सारे टॉपिक चलते रहेंगे। दूसरा, साथ में अगर आप नोट्स तैयार करते रहेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो साथ साथ होता रहेगा। इन दो के अलावा कोई आपको तीसरा काम करना ही नहीं है, ठीक है। यही दो काम करना है, सिर्फ आपको डेली क्लास लेनी है और डेली क्लास लेने के साथ साथ आपको जो है उसके संग में नोट्स बनाते रहना है आपने, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन ज़रूर होगा, है ना। तो जो आपको मैंने 2 टॉपिक बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है, डेली क्लास लेना है और अपने खुद के नोट्स तैयार करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम किसी टॉपिक को एक बार सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं, जैसे हमने आज ही पाठ पढ़ा और हमने उसको छोड़ दिया पढ़ के, तो पूरा दिन हमने उसको देखा ही नहीं, पलट के देखा नहीं। तो जब हमने उसको पलट के नहीं देखा तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे हम जो है दूसरा पाठ पढ़ने लगते हैं। आज हमने बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध पढ़ा है, और कल हमने जो है उसका शिक्षा और मनोविज्ञान पढ़ा था। तो हमने जब शिक्षा मनोविज्ञान अगर हम उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान अधूरा रह जाएगा, है ना। तो इस टॉपिक की क्लास आप नेक्स्ट डे क्या होता है जो ज्वाइन करते हैं तो पलट रिवीजन नहीं हो पाता। तो उससे क्या होता है कि हम टॉपिक को आधा अधूरा समझ पाते हैं और लास्ट में आते आते घपल्लस हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता, हमें क्या याद हो गया, क्या समझ में आ गया, क्या नहीं समझ में आ गया। तो क्या होता है, लास्ट में आके हम लोग कभी ये वाला टॉपिक देखते हैं, कभी वो वाला टॉपिक देखते हैं, तो हम अपने जो है लक्ष्य से भटक जाते हैं। और इसलिए क्या होता है आपके साथ कि आप एग्ज़ाम में ठीक से उस प्रश्न पत्र को टारगेट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से विनती है कि आप डेली क्लास लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जान लिया बाल विकास का तात्पर्य, अवधारणा जान ली, फिर अभिवृद्धि देख ली। अभिवृद्धि क्या था, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार में होने वाले परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर। अभिवृद्धि जो है आपकी क्या होती है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। सॉरी, जो है थोड़ा सा मिसिंग हो गया। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती। अभिवृद्धि बाह्य होती है यानी बाहरी होती है और यह प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती। और विकास जो होता है, विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। विकास जो होता है आपका व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। देखिए यहाँ पर जो विकास होता है वह अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। क्यों विस्तृत अर्थ रखता है, क्योंकि वह जीवन पर्यंत चलता है। गर्भावस्था से शुरू हुआ और फिर कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, जब तक हम लोगों का जीवन है तब तक चलेगा। तो ये विकास जो अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है, ये एक सतत प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है, आजीवन चलती है। विकास आंतरिक होता है, जो कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, ठीक है। मानसिक विकास के हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा जब तक हम लोग हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें ज्ञान मिलता ही रहता है, लास्ट तक हमारा विकास चलता रहता है। फिर देखते हैं यहाँ पर अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से सिद्धांत यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में जो है फंसते हैं, ये देखते हैं। देखिए, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत जो है आपका सबसे फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है यहाँ पर। एकीकरण का सिद्धांत जो होता है उसके अनुसार बालक पहले पूरा अंग चलाता है, फिर उप अंगों को चलाता है। जैसे कि सबसे पहले बालक जो है हिलना डुलना पूरे अंग, हाथ पर चला रहा है, शरीर चला रहा है, गला चला रहा है, अपना कंधे चला रहा है, आपने देखा होगा नन्हे बच्चों को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उप अंगों को चलाता है कि हमें ये हाथ हिलाना है, फिर हमें ये पैर हिलाना है, तो धीरे धीरे वो अपने अंगों को चलाता है। फिर आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। विकास क्रम का सिद्धांत तीसरा, देखिए विकास क्रम का सिद्धांत। इसके अनुसार भाषा विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। शुभोपली इसे कहते हैं, शुभोपली भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो सब एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं, और किसी भी प्रकार से आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक अधिकतर ऐसा होता है कि हम मिसिंग कर देते हैं। तो पूरी वीडियो आप देखिए। और देखिए यहाँ पर आ गया हम समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि एक जाति के सभी प्राणियों का विकास एक समान प्रतिमान में होता है। जैसे विश्व में मानव शिशुओं का विकास एक समान प्रतिमान में होता है, उसी प्रकार सबका समान प्रतिमान में विकास प्राणियों का होता है। अगला देखिए परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास को वांछित दिशा गति प्रदान की जाती है। आगे देखिए चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत क्या होता है, चक्राकार प्रगति जो होती है आपकी, इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से ना होकर चक्राकार ढंग से होता है।
चक्राकार यानी गोलाकार ढंग से होते हैं। ठीक है, अब अगला है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सबका एक ही गति से विकास हो रहा है, किसी में किसी तरीके से विकास हो रहा है, किसी में किसी तरीके से। सबकी बुद्धि भी अलग होती है, सबका शारीरिक विकास भी अलग होता है, मानसिक विकास भी अलग होता है, सबकी सोच भी अलग होती है। हाँ, भगवान ने इतने सारे मनुष्य बनाए हैं, सबकी आप देखेंगे हर किसी का फेस अलग है। हम दूर से देख लेते हैं विकास इसका, देखो ये नाटा है, ये गोरा है, ये काला है, ये मतलब बुद्धिमान है। तो विकास का जो है फिलहाल रंग से तो नहीं, लेकिन हाँ शरीर के हाव भाव से आप बता सकते हैं और अपने उसके व्यवहार से बता सकते हैं। ठीक है, तो विकास जो होता है हमारा सभी प्रकार का होता है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। आगे है आपका पुनर्बल सिद्धांत, ये भी विकास का है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड और नील मिलर हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सामान्य एवं विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया में बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशेष क्रियाएं करता है। जैसे बच्चा पहले करवट लेता है, फिर बैठता है, फिर घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। तो यहाँ पर आपका ये था पाठ जो है अपना बाल विकास की अवधारणा और इसके अधिगम से संबंध। और नेक्स्ट वीडियो आपकी मिलेगी विकास की अवस्थाएं, तीसरा चैप्टर होगा आपका। तो बच्चों जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका सीटेट का पैटर्न है ये इतना कठिन भी नहीं है कि आप लोगों से आराम से इसे जो है हैंडल ना किया जा सके अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो। देखिए आपका जो पैटर्न है इसमें ऐसा कुछ भी शॉर्टकट नहीं है जो आप एग्ज़ाम टाइम में फटाफट पढ़कर तैयारी कर लें, तो फटाफट कुछ भी नहीं होता। और आप अगर अभी से लेकर नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि पूरा सिलेबस करने के चक्कर में हम जो क्या करते हैं फिर फटाफट जो है उसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो समझने वाली चीज़ें होती हैं वह छूट जाती हैं। और अभी जो सीटेट का आपका पैटर्न है वो ऐसा भी नहीं है कि आप जल्दी में पढ़ लें तो कुछ भी अगर तो आप उसमें पूरा कर लेंगे सिलेबस को, तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप कंटिन्यू क्लास नहीं लेंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है, और इसके कुछ भी नहीं आएगा तो आपके नंबर भी मुश्किल से आ पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है कि लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया तो आपके सिलेबस को पूरा करने के बाद भी आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप कंटिन्यू क्लास को लें डेली, और टॉपिक वाइज टॉपिक्स आप अपने जो है क्लास को ज्वाइन करें। तो हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाल विकास में सीडीपी आपकी, और जिम्मेदारी हमारी है कि आपकी कंप्लीटली पूरा कोर्स उसका सीडीपी का हम कराएं। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जैसे ही वीडियो पड़ेगी। और आपकी डेली क्लास हो रही है तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में वीडियो आपकी हम अपलोड कर देते हैं, तो आपको जो है वीडियो आपकी जो है सीडीपी की मिल जाएगी। और उसके अलावा जो है आपको दोपहर में हिंदी की क्लास भी लग रही है, और शाम को आपकी जो है संस्कृत की क्लास भी आज से या कल से चालू हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और जो है अच्छा रिजल्ट अपना टारगेट मारिए। और दिसंबर ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है, तो अभी से आप तैयारी करना शुरू करें और जो है अपना रिजल्ट अच्छे से दें। अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने एग्ज़ाम के लिए, और बेस्ट ऑफ लक। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।